हेलो बेटा, हम बात कर रहे थे एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। ठीक है, मैंने काफ़ी चीज़ें तुम्हें जो बेसिक सी चीज़ें थी बता दी थी कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने सबसे पहले किस पे बात करा था कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है वो वेव फंक्शंस पे बात कर रही थी। ठीक है, जैसे हमने क्या बोला, दो वेव्स ली। ठीक है, वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग भी कर रही है और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग भी कर रही है। ठीक है, अगर सेम फेस हैं तो क्या करेगी, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेगी। अगर हमने फेस चेंज कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव ले लिया, तो वहाँ पे क्या करेगी, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेगी। एक बार देखो इसको वापस, क्या बोल रहा हूँ। ये था, ठीक है, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, सेम फेस इसमें लेते हैं। अगर हम दो के दो क्या ले लेते हैं, सेम फेस ले लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर ओवरलैप ऐसे ही करेगा ये, तो इस टाइम पे हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। और यही क्या करते हैं, इसको क्या बुलाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको क्या बुलाता है, ये क्या था तुम्हारा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या इसी को बुलाता है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। सेकंड केस, इसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा, नेक्स्ट क्लास में बात करी थी। सेकंड केस अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, और ये इसके फेस चेंज कर देता हूँ, ऑपोजिट फेस ले आता हूँ, प्लस माइनस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो एम्पलीट्यूड है बेटा, ये क्या हो जाएगा, नियरली जीरो के आसपास आ जाएगा। और इसको बुलाता है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है, समझो एक बात वापस से, प्लस कंस्ट्रक्टिव, माइनस भी कंस्ट्रक्टिव। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। दोनों चीज़ समझ पा रहे हो, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है। इसको हमने बोला कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, इसको बोला डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बुलाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, इसलिए क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। बार बार बोले वर्ड्स तभी समझ आएंगे। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल ज़्यादा है, किसके कंपेयर में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। इसलिए वो क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनस्टेबल होगा कंपेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। तो ये बात हमने कर ली थी। हम लास्ट टाइम पे डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखना बेटा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसको हमने क्या बोला था शॉर्ट में, LCAO। अब ये जो ओवरलैपिंग सभी हमने देखी है बेटा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के अकॉर्डिंग। मैंने क्या बोला, प्लस कंस्ट्रक्ट, प्लस माइनस डिस्ट्रक्ट। मतलब सेम फेस अगर होता है तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी और फेस अगर ऑपोजिट होगा तो डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, अब देखो कैसे, सपोज हम कराते हैं S और S ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। किसकी ओवरलैपिंग करा रहे हैं, S और S ऑर्बिटल की। एक सेकंड दूसरा कलर ले लेते हैं। देखो, ये है तुम्हारे पास एक S ऑर्बिटल, ठीक है, और ये भी क्या है, S ऑर्बिटल है बेटा। तो पहली ओवरलैपिंग मैं क्या बोल रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिव। अगर हम प्लस और प्लस ले लेते हैं या माइनस और माइनस ले लेते हैं, तो इस टाइम पे जो ओवरलैपिंग होगी, ये कौन सी ओवरलैपिंग है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ। ये था तुम्हारा S और ये भी क्या था, S, दोनों ने ओवरलैप करा, तो यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग हुई, थोड़ा ध्यान देना। ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, प्लस या माइनस, कौन सी ओवरलैपिंग, कंस्ट्रक्टिव। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, प्लस, मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या है, जब ये ओवरलैप करा, जब दोनों S क्या करे, ओवरलैप करे सेम फेस के साथ, पॉजिटिव के साथ, तो इसको बोलते हैं बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, या दूसरा क्या बोल सकते हो, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ये CO जो मैं लिख रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा बेटा, जब ये दोनों आए आपस में, ये दोनों क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग की ओर की हो जा रहे हैं।
ठीक है, जब दोनों एक दूसरे के साथ जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कंस्ट्रक्टिव के टाइम पे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सेंटर वाले पार्ट पे ज़्यादा होती है। समझ पाए मैंने क्या बोला? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कहाँ पे होगी? ज़्यादा सेंटर वाले फेस पे। ठीक है, अब दूसरी ओवरलैपिंग देख लेते हैं, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमेशा दो टाइप की ओवरलैपिंग साथ में चलेगी यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव भी होगी और डिस्ट्रक्टिव भी। अब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की अगर बात करें, ये एस था प्लस, इसके सामने कौन आया बेटा? एस माइनस, ऑपोजिट फेस आ गया, देखो समझ पाए? अब यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो गए। डिस्ट्रैक्ट कैसे होगा? कुछ ऐसा दिखेगा, समझ पाए? जहाँ से एक दूसरे को इन्होंने अप्रोच करा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। ध्यान से समझे इस बात को क्या बोल रहा हूँ मैं। ये था प्लस प्लस, दोनों सेम फेस थे। जब दोनों फेस सेम थे तो उस टाइम पे क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग्स हुई। यहाँ पे लिख लेता हूँ, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। यहाँ पे भी बेटा कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, और यहाँ पे क्या हो रही है? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों फेस चेंज है, एक प्लस एक माइनस है। तो ये जहाँ पे एक दूसरे को अप्रोच करेंगे वहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये पार्ट है प्लस और ये पार्ट है माइनस। अब यहाँ देखना, ऐसा प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको हमने क्या बोला था बेटा? नोडल प्लेन। यही बात कर रहे थे, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको बुलाता है नोडल प्लेन। एक बार हमने पहले भी बात करी थी जनरल केमिस्ट्री के अंदर। अब सेम चीज़ यहाँ पे देखो, जब दोनों सेम फेस थे, प्लस प्लस थे या माइनस माइनस थे, तो पूरे इलेक्ट्रॉन्स आगे देखो, पूरे स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम पूछा गया कि अगर एस और एस कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करती है तो इसका नोडल प्लेन बताओ। क्या बताओ? नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन क्या होगा? यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होगा। देखो कहीं नोडल प्लेन नहीं है, पूरे में इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट अगर यहाँ देखोगे तुम, जब एक दूसरे को अप्रोच करना स्टार्ट किए, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, यहाँ सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट ये जो प्लेन है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। ये देखो इस सेम में, जहाँ पे कट होता है ना वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता। जैसे ये कट मिला तुम्हें बीच में एक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो इसका नोडल प्लेन क्या हो गया? नोडल प्लेन क्या हो गया इसमें? 1। तो एस और एस की कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग ये है और एस और एस की डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग ये है। इसको लिख लो। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग्स, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव और ये डिस्ट्रक्टिव। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? केवल एस और एस की। और एस जब भी ओवरलैपिंग करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा बेटा? यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यहाँ भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बट यहाँ पे जब ओवरलैपिंग हुई थी कौन सा था? बॉन्डिंग। तो ये क्या रहेगा? सिग्मा बॉन्डिंग बी। बट यहाँ पे क्या रहेगा? सिग्मा स्टार, मतलब एंटी बॉन्डिंग। समझ पाए बेटा बात क्या बोला मैंने? पहले तो हम कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग्स की बात कर रहे हैं, सेम फेस है। डिस्ट्रक्टिव में फेस चेंज है, ठीक है। तो ये पूरा क्या हुआ? कंस्ट्रक्ट हुआ तो पूरा एक स्फीयर बना। जबकि यहाँ पे क्या हुआ? हल्का सा रिपेल करा तो बीच में एक प्लेन ऐसा आया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं थे। तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग को हमने क्या था? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम किससे दिखाते हैं? स्मॉल बी से। और ये क्या था तुम्हारा? एंटी बॉन्डिंग, जिसको दिखाते हैं स्टार से। इससे ठीक पहले वाले लेक्चर में ये बताया गया होगा, ठीक है, इसको नोट करो। हो गया बेटा, हटाओ। अब बात करते हैं किसकी? P और P की। जितना मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटा, अगर इतना भी कर लिया तो काफ़ी है, ठीक है। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से देख लेना है इसको। एक बार अपने से खुद से बना के देख लेना तो समझ आएगा ज़्यादा, ठीक है। अब देखो ये P ऑर्बिटल है तुम्हारा और दूसरा P ऑर्बिटल ये है, सही है। पहले हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग्स की। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कैसे होगी? तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों फेस जो सेम है उनको सामने लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं P की, तो P में एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो हम पहले प्लस और माइनस दोनों जो सेम फेस है उनको सामने लेके आ रहे हैं। प्लस और प्लस को, प्लस और प्लस वालों को दोनों को सामने लेके आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग होगी बेटा? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग होगी? कंस्ट्रक्टिव। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? कंस्ट्रक्ट होगा,
ठीक है, ये हुआ कंस्ट्रक्ट। दोनों फेस मिलके क्या हो गया, प्लस और प्लस मिलके एक बड़ा साइज बना दिया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। बट जो नेगेटिव है ये सेम रहा, जो नेगेटिव है ये सेम रहा। ये टॉफी टाइप जो तुम्हें दिख रही है यही है तुम्हारी क्या, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। वापस समझो क्या बोल रहा हूँ। पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बनाया, एक बड़ा पॉजिटिव बना दिया इन्होंने, ठीक है। इस साइड में क्या है तुम्हारा नेगेटिव पार्ट है और इस साइड में भी क्या है नेगेटिव पार्ट। ये क्या है कंस्ट्रक्ट, प्लस प्लस, ये है माइनस और ये है माइनस, समझ गया। तो ये P और P की जब ओवरलैपिंग होगी, P और P की ओवरलैपिंग होगी किसकी, PZ और PZ की। जब भी ओवरलैपिंग होगी, PZ की बोल रहा हूँ मैं क्योंकि जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा कौन बनाएगा, PZ बनाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2PZ 2PZ। तो P और P ने ओवरलैपिंग करी, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, P और P ने जब ओवरलैपिंग करी तो पहला जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड और किसका, बॉन्डिंग का, क्योंकि ये क्या है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से। अब अगर इसी का हम डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग्स की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कैसे होगी, देखो ये तो कंस्ट्रक्ट था, अब ऑपोजिट लेके जाते हैं एक दूसरे के सामने। प्लस माइनस माइनस, ये एक दूसरे के ऑपोजिट लेके गए हम। यहाँ पे दोनों सेम थे, प्लस प्लस तो कंस्ट्रक्टिव था। यहाँ पे हमने क्या करा, प्लस और माइनस लेके गए बेटा। तो ये कैसा दिखेगा यहाँ सामने, ये क्या हुआ, डिस्ट्रक्ट हो गया। जहाँ पे डिस्ट्रक्ट होगा वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ दिखेगा। ये है इसका एक पार्ट और ये है इसका दूसरा पार्ट, समझे। कुछ भी नहीं है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे यहाँ पे तो समझ आएगा, अरे तो कुछ है ही नहीं। ये क्या था माइनस, ये था प्लस, ये था माइनस और ये था प्लस। देख लो एक बार, प्लस और माइनस दोनों अपोजिट थे तो डिस्ट्रक्ट हो गया। ऐसी सेम उसमें भी हुआ था, एस और एस में अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, जब प्लस और माइनस था तो क्या हो गया था, जिस एरिया में मिले वहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रक्ट हो गए थे। वैसे ही है, थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है, डिस्ट्रक्ट हो गया वहाँ। तो ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग थी बेटा, और ये ही P और P की क्या है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग्स बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ये कौन सा बनाएगा तुम्हारा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये क्या बना, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है। अब अगर तुमसे नोडल प्लेन पूछे गए यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ पे भी कट तुम्हें दिख रहा है वो उसके नोडल प्लेन है। जैसे यहाँ पे कौन सा कट दिखा तुम्हें, ये कट है, देखो दूसरा कट ये है, तो दो नोडल प्लेन है इसमें। यहाँ देखो एक, बीच में कोई कुछ नहीं दिख रहा, दो और ये तीन। थोड़ा ध्यान से समझना इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाना, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझना। जहाँ जहाँ पे भी तुम्हें कट दिख रहे हैं वो उसके नोडल प्लेन है। अब यहाँ पे तीन कट दिख रहे हैं, एक कट तो ये है, दूसरा कट है, बीच में क्लियरली दिख रहा है वैकेंट स्पेस। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने हो गए, तीन। किस केस में बोल रहा हूँ मैं, अगर PZ और PZ क्या कर रहा है बेटा, PZ और PZ क्या कर रहा है यहाँ पे, एंटी बॉन्डिंग वाला, ठीक है। देखो इसको आराम से देखो और तरीके से नोट भी करना है फिर। हो गया, समझ पाए। ये दोनों प्लस प्लस थे, ऐसे ही बनाए बिल्कुल सेम जो मैंने बनाया यहाँ पे। दोनों प्लस प्लस थे, क्या बना दिया इन्होंने, बड़ा पॉजिटिव बना दिया। तो ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया। ये दोनों प्लस और माइनस थे तो क्या हो गया, डिस्ट्रक्ट। ये डिस्ट्रक्ट होगा, ये अपने नॉर्मल साइज में रहेगा, ये डिस्ट्रक्ट हो गया, थोड़ा छोटा बन गया, ठीक है। तो ये होगी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और ये होगी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। वापस बोल रहा हूँ, जहाँ पे भी सेम तुम्हें फेस देखेंगे वो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और हमेशा हमेशा और हमेशा क्या होगा, जब भी ओवरलैपिंग होगी दो टाइप की ओवरलैपिंग होगी, एक कंस्ट्रक्टिव होगी, एक डिस्ट्रक्टिव होगी ही होगी। ये थी तुम्हारी हेड ऑन की बात। ये कौन सी ओवरलैपिंग थी बेटा,
हेड ऑन ओवरलैपिंग किसकी, पी की। मैं तो बताया था पी दो टाइप से ओवरलैपिंग कर सकता है, एक ओवरलैपिंग ये है, ठीक है, दूसरी ओवरलैपिंग मैंने क्या बताई थी, पैरेलल ओवरलैपिंग वीबीटी के अंदर, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग जो थी हेड ऑन थी, ये जो ओवरलैपिंग थी ये क्या थी, पैरेलल। यहाँ पे बॉन्ड बनता है सिग्मा, यहाँ पे बॉन्ड बनता है पाई। तो हेड ऑन की तो हमने बात कर ली, हेड ऑन की बात हो गई है। अब बात करेंगे किसकी, पैरेलल ओवरलैपिंग की। पैरेलल ओवरलैपिंग में देखना पी पी, ठीक है। पहले कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग अगर देखेंगे, ये प्लस ले लिया, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, समझे बेटा, प्लस प्लस और माइनस माइनस, दोनों सेम फेस एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। दोनों सेम फेस अगर एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये क्या है तुम्हारा प्लस प्लस वाला पार्ट, और ये बन जाएगा माइनस माइनस वाला पार्ट। दोनों ही क्या है बेटा, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि दोनों सेम फेस थे, प्लस प्लस था और माइनस माइनस था। तो इस टाइप का कुछ बनेगा जो तुम्हें सामने देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। मैं वापस से बोल रहा हूँ, एक बात थोड़ा ध्यान से समझना, जब हम बॉन्डिंग वाले पार्ट की बात करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। जब बॉन्डिंग वाले पार्ट की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो सेंटर में ज़्यादा होती है बॉन्डिंग में, ठीक है। और जब एंटी बॉन्डिंग की बात करते हैं तो जो सेंटर को छोड़ के मतलब सराउंडेड साइड में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। बॉन्डिंग में क्या होगा, सेंटर वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और एंटी बॉन्डिंग में सराउंडेड, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो, ठीक है। ये था तुम्हारा क्या, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड बनेगा। किसका पाई बन रहा है, पी का पाई बन रहा है, ठीक है। और क्या रहेगा ये तुम्हारा बॉन्डिंग, समझ पाए, बॉन्ड बना पाई और किस किस के ओवरलैपिंग से बना, पी और पी की ओवरलैपिंग से बना, तो ये हुआ पाई पी बॉन्डिंग, ठीक है। अब इसका देखो, इसका केस देखना, ये कैसा कुछ दिखेगा। हम यहाँ पे ले लेते हैं प्लस, यहाँ पे ले लेते हैं माइनस। अब प्लस और माइनस ऑपोजिट क्या कर रहे हैं एक दूसरे को, ऑपोजिट फेस एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ जो बनेगा बेटा कुछ ऐसा बनेगा, जैसे ही एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, समझ पाए। ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, एक दूसरे को रिपेल कर दिया इन्होंने, मतलब डिस्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें प्लेन क्या रहेगा तुम्हारा, एक कट तो यहाँ पे हो रहा है, ध्यान से देखोगे, एक कट ये मिला तुम्हें, एक वैकेंट स्पेस ये दिख रहा है, तो ये क्या है इसके नोडल प्लेन दिख रहा है ना, बीच में कट हो रहा है और ये वैकेंट स्पेस है, तो नोडल प्लेन कितने हो गए इसमें, दो। यहाँ अगर नोडल प्लेन देखोगे बीच में तो कुछ नहीं है, एक सिंगल दिख रहा है, तो नोडल प्लेन कितना हो गया, एक। ये क्या रहा तुम्हारा पाई बॉन्ड बनेगा किसकी ओवरलैपिंग से, पी की ओवरलैपिंग से, पी एक्स या पी वाई की, और क्या रहेगा ये एंटी बॉन्डिंग। तो ये है पी की, ठीक है। पी में हमने कंस्ट्रक्टिव भी देख लिया, डिस्ट्रक्टिव भी देख लिया, हेड ऑन भी देख लिया, पैरेलल भी देख लिया। अब घर में करना क्या, तुमने एक नोटबुक लेना, ठीक है, वहाँ पे ट्राई करना। ट्राई कैसे करोगे, सबसे पहले एस एस बनाओ, ये एस था, ये एस था, प्लस प्लस तो बड़ा एस बन गया, दोनों को मिला दो, ये क्या बन जाएगा, ये प्लस प्लस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में ज़्यादा होगी। सेकंड पार्ट में करना है, एक प्लस ले लो, एक माइनस ले लो, तो कुछ ऐसा दिखेगा, प्लस माइनस, समझ पा रहे हो। तो ये इस तरीके से थोड़ा घर में जाके तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है इसमें, 2 मिनट का काम भी नहीं है। तो ये तुम्हें समझ आता है बेटा, एस 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 पी, उसके बाद हमने क्या बोला था, एस एस समझ आ गया, एस पी तुम्हें समझ आ गया। उसके बाद एक ओवरलैपिंग आती है बेटा, डी और डी की अगर ओवरलैप कराते हैं, सपोज डी और डी ओवरलैप करते हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, अगर डी और डी ओवरलैपिंग में जाते हैं तो कैसा होगा, ठीक है। अब दोनों फेस साथ लेके आते हैं, ये प्लस ले लेते हैं, ये प्लस ले लेते हैं, अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा सामने वाला प्लस।
अब देखो एक दूसरे को जब अप्रोच करेंगे, ये प्लस प्लस के साथ जाएगा, माइनस माइनस के साथ, मतलब दोनों क्या है, सेम फेस है। दोनों फेस क्या है यहाँ पे, अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे बेटा तो दोनों फेस क्या दिखेंगे तुम्हें, सेम दिखेंगे। तो ये कुछ कैसा दिखेगा, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, बड़ा। ठीक है, क्या हो गया, प्लस 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 माइनस माइनस। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या यहाँ पे, हमने लिया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पॉजिटिव पॉजिटिव ने अप्रोच करा, नेगेटिव और नेगेटिव ने अप्रोच करा। ओके ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा रहा किसमें, ऊपराल तो कुछ ऐसा बना, दोनों मिलके एक बड़ा कंस्ट्रक्ट हुआ, नीचे भी सेम रहेगा, ये ऐसे बन जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस तरीके से आ जाएंगे। समझ गए। अब इसमें अगर तुमसे नोडल प्लेन पूछे गए बेटा, एक नोडल प्लेन तो ये दिखा, दूसरा ये दिख रहा है कट जो सामने हो रहा है, तीसरा ये दिख रहा है। समझ पाए क्या बोल रहा हूँ मैं, डी और डी की ओवरलैपिंग करो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की ओवरलैपिंग से। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वापस देखना इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। ये था प्लस, इसको हमने ले लिया माइनस, फिर हमने ये लिया माइनस, तो ये ले लिया पॉजिटिव में। दूसरी ओवरलैपिंग हम सेम ये करा रहे हैं, इसको लिया हमने प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो कैसा कुछ दिखेगा, ये डेंसिटी तो ज़्यादा होगी, कौन सी वाली, प्लस और प्लस वाली, बाजू वाले जो हैं ये छोटे रहेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या बोला, नेगेटिव और नेगेटिव वाले में भी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, तो ये डेंसिटी ज़्यादा होगी माइनस माइनस वाले, और ये क्या रहेंगे तुम्हारे थोड़े छोटे। अब नोडल प्लेन की अगर बात करें, एक प्लेन तो तुम्हें क्लियरली ये दिख रहा होगा बेटा, दूसरा प्लेन ये दिख रहा है जहाँ पे कट होता है, दूसरा तीसरा ये दिख रहा है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, जब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवरलैपिंग कर रहे हैं, कौन सी, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग्स। ठीक है, इतना तुम्हें काम पड़ेगा नहीं वैसे, लेकिन देख लो इसको, ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग्स के अंदर आएगी, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है, इसकी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग अगर हम देखेंगे, ये तुम्हारा होमवर्क है, ध्यान से समझो। अगर डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो एक साइड अगर प्लस लोगे यहाँ माइनस लेना, अगर ये प्लस लोगे तो यहाँ माइनस लेना। ठीक है, ये होमवर्क में मुझे बताना बना के। ठीक है, वैसे इसका काम पड़ेगा नहीं, डी का एस एस पी और उसकी हेड ऑन और लिटरल जो तुम्हारी ये पैरेलल ओवरलैपिंग, ये तुम्हें पता होना चाहिए। बट डी मैंने तुम्हें बता दिया, तो इसका क्या देखना है तुमने, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये समझ आ गया होगा तुम्हें। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो यही था लीनियर कॉम्बिनेशन। ये यही बता रहा था कि जब भी ओवरलैपिंग होगी तो हमेशा क्या होगी, दो टाइप की होगी, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, चलो अब एक डायग्राम बना लेते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। क्या बना ले, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। लीनियर कॉम्बिनेशन बस इतना ही है, तुम्हें ओवरलैपिंग्स के बारे में इसने बता रखा है कि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कैसे होती है और डिस्ट्रक्टिव कैसे होती है। जो नया टॉपिक है तुम्हारा, नया टॉपिक नहीं सेम ही है, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, MOD। ठीक है, तुमसे अगर पूछा गया कि O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लिख सकते हो। O2 ऑक्सीजन का बोला तो लिख सकते हो, 1s2 2s2 2p4। बट मैं अगर बोलूँ O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, क्योंकि तुमने अभी पढ़ा ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, हमने पहले ही लेक्चर में बोला कि अकॉर्डिंग टू VBT ये क्या था, डायमैग्नेटिक था, बट एक्चुअल में क्या होता है पैरामैग्नेटिक। किसने एक्सप्लेन किया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। तो कैसे, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं बेटा। ठीक है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकालते हैं। अब दो तीन चीज़ बहुत आसान है, थोड़ा समझना है इसको। एक तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, और पता कर रहे हैं कि कौन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या कौन ऑर्बिटल तुम्हारा पैरामैग्नेटिक है और कौन डायमैग्नेटिक है। थोड़ा ध्यान से समझना है इसको पूरा ही डाल देता हूँ। ठीक है, ये टॉपिक जो है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बहुत आसान है, जहाँ भी खो रखे हो वापस आ जाओ। ठीक है, या जब तुम्हारा मूड होगा इसको पढ़ने का तभी देखना, मतलब आराम से 2 मिनट का तुम गैप ले सकते हो, 2 मिनट बाद मूड हो ही जाना चाहिए। ठीक है,
आ जाओ, ये जो O2 है कैसे बना होगा? दो ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा। एक ऑक्सीजन ये है, दूसरा ऑक्सीजन ये है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो बेटा, क्या है? 1s2, 2s2 और क्या है? 2p4। ये पहले ऑक्सीजन का हो गया, 1s2, 2s2, 2p4। सेम इसका भी रहेगा, वन एस टू, 2s2 और 2p4। तो सबसे पहले क्या करना है तुमने बेटा, जो भी तुम्हें दिया रहेगा, जिसका भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, पहले तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। जैसे O2 दिया गया है तो अपने दिमाग में आराम से सोच लो कि O2 बना कैसे है, दो ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी VBT, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये हुन्स रूल को फॉलो करती है, पॉली एक्सक्लूजन को फॉलो करती है और ऑफ-बॉब प्रिंसिपल, तीनों रूल को फॉलो करती है इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के तरीके के लिए, बट N+L रूल को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। अब देखो, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से देखते रहो इसको। सबसे पहले O2 था, दो ऑक्सीजन लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से, आराम से समझना। दो ऑक्सीजन थे, जो O2 है वो दो ऑक्सीजन से मिलके बना है, ठीक है। तो पहला ऑक्सीजन लिखा, दूसरा ऑक्सीजन लिखा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट किया नीचे से। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो इसमें। क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p4, ठीक है। सेम इसका भी होगा, 1s2, 2s2 एंड 2p4। इतनी बात समझ आती है? सबसे पहले O2 लिखा, दो ऑक्सीजन लिखे और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब मैंने क्या बोला बेटा तुम्हें, S और S ओवरलैपिंग करेंगे और क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बोल रहे थे हम एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तीन जगह यूज़ करें। क्या बोला हमने? एक तो क्या बोला? एटॉमिक ऑर्बिटल, एक वर्ड तो ये यूज़ कर रहा था मैं। दूसरा मैं क्या बोल रहा था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब समय आ गया इनको जानने का कि एक्चुअल में है क्या। ऑक्सीजन क्या है? एटम है या मॉलिक्यूल है? ये O एटम है। ये ऑक्सीजन क्या है? एटम है। तो ये जो ऑर्बिटल बने हुए हैं बेटा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। O2 क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। तो अब जब हम बनाएंगे जो ऑर्बिटल यहाँ, वो क्या होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मैं तुम्हें बताया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो सकता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले S और S ओवरलैपिंग करेंगे। कितने टाइप की ओवरलैपिंग होती है? हमेशा दो टाइप की। तो जो पहली ओवरलैपिंग होगी, ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी? बॉन्डिंग। फिर कौन सी होगी? एंटी बॉन्डिंग। समझ पाए? S और S ने ओवरलैपिंग करी, दो टाइप की ओवरलैपिंग होगी। पहली बॉन्डिंग है, दूसरी एंटी बॉन्डिंग। डायग्राम बिल्कुल ऐसा बनाना है। पहले बॉन्डिंग क्यों बनाई? क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल क्या है? कम है। बोला था एक बार कि बॉन्डिंग का जो एनर्जी लेवल है वो कम है और एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी लेवल क्या होता है? ज़्यादा। सेम, पहले बना बॉन्डिंग, फिर क्या आएगा? एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पार्ट तुम्हारा बॉन्डिंग है और ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग। अब जब हम P की बात करेंगे तो P कैसे ब्रेक होता है, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। जब हम P को देखेंगे तो P कैसे ब्रेक होता है? ये आया तुम्हारा बॉन्डिंग। टोटल 3 ऑर्बिटल है, तो 3 ऑर्बिटल बेटा ऐसे ब्रेक होते हैं। एक है, 2 और 3। जब तीनों ऑर्बिटल साथ थे, ये थोड़ा ध्यान से समझना, जब ये तीनों ऑर्बिटल साथ थे तो मैंने इसको एक वर्ड बोला था, डीजेनरेट ऑर्बिटल। अगर सभी ऑर्बिटल साथ रखे जाते हैं तो उसको क्या बोला था? डीजेनरेसी या डीजेनरेट ऑर्बिटल। जब तक डीजेनरेट ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या रहती है? इक्वल रहती है। ये बात बोली थी एक बार, एनर्जी लेवल अगर इक्वल है तो डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ही ब्रेक होते हैं बेटा, ये 3 ऑर्बिटल और ये क्या होते हैं? ये ब्रेक हो जाते हैं। तो पहला वाला पार्ट क्या है? बॉन्डिंग। फिर क्या आएगा? एंटी बॉन्डिंग। ये है तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग। ये ऊपर का पोर्शन हटाता हूँ थोड़ा।
ये था बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग, किसकी बात कर रहे हैं हम, O2 की। समझे बेटा मैंने क्या बोला? S और S ने ओवरलैपिंग करी, पहले बनाया बॉन्ड, बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल है किसके हैं, O2 के हैं। इसका मतलब ये कौन से ऑर्बिटल होंगे बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब समझे, इनको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। बट जो बीच में ही ये क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो S और S ने बॉन्डिंग ओवरलैप करके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, S और S ने ओवरलैपिंग करके एंटी बॉन्डिंग बनाया, फिर से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। P को थोड़ा समझना, P में क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ। ये जो नीचे के 3 है ये बॉन्डिंग वाले पार्ट है और ऊपर के 3 क्या है, एंटी बॉन्डिंग। मतलब ये जो है तुम्हारा एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे, एटॉमिक ऑर्बिटल से जो नीचे होगा वो बॉन्डिंग होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल से जो ऊपर होगा वो एंटी बॉन्डिंग होगा। नीचे वाला ये बराबर में नहीं होंगे, नीचे होगा थोड़ा सा, एटॉमिक ऑर्बिटल से थोड़ा सा जो नीचे होगा ये बॉन्डिंग होगा, इससे जो ऊपर होगा एंटी बॉन्डिंग। सेम ऐसे है, ये तुम्हारा एटॉमिक ऑर्बिटल था, इससे जो नीचे हैं ये 3 ये बॉन्डिंग वाले हैं, इसके ऊपर के हैं एंटी बॉन्डिंग। सबसे पहले ये काम करना है। ठीक है, हमने O2 बनाना था, एक O लिखा, दूसरा O लिखा, फिर नीचे से क्या करा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग करके ये फिल कर, ये स्टार्ट कर दिए बॉक्स बनाने और ऑर्बिटल बनाने। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। जैसे हमने S की बात करी तो S में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो। कैसे, 1 2, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 और बचे हैं, तो 3 4। नीचे से इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हुए चलना है। 2S में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4, 1 2 3 4। ठीक है, 2P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन वहाँ है, 4 इलेक्ट्रॉन वहाँ है, टोटल कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करो। 1, अब ध्यान से सुनना, जब डीजेनरेट ऑर्बिटल था P का, हमने क्या करा, 1 2 3, पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करे, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ ला के रखा। बट वहाँ पे देखो एनर्जी लेवल अलग हो गया है, दोनों साथ में है और एक अलग है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे, नीचे वाले में पूरे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे। पूरे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल करेंगे, फिर 3 4 5 6, ऐसे ही करते हैं ना। अगर कोई डीजेनरेट ऑर्बिटल है, पहले उसको हाफ फील्ड कर लेते हैं, उसके बाद फिर फुली फील्ड की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3, अब देखो यहाँ पे 1 इसमें जाएगा, 1 इसमें जाएगा, हाफ फील्ड हो गया। अब फिर इसमें जाएगा 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब कहाँ जाएगा, यहाँ ये ऊपर होगा, नीचे होगा। देखो बेटा, S में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, 1S का काम खत्म। 2S में आ जाओ, 1 2 3 4, काम खत्म। अब आ जाओ 2P में, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 यहाँ है 4 वहाँ है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है नीचे से ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8, इलेक्ट्रॉन खत्म। बस इतना ही करना है। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। अब लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। तो S और S ओवरलैपिंग करके कौन कौन है यहाँ पे, 1S और 1S ओवरलैपिंग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, 1S और 1S। सब ध्यान से सुनते जाना। 1S और 1S ने ओवरलैपिंग करी, कौन सा बॉन्ड बनाया बेटा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा 1S, कितने इलेक्ट्रॉन है 1S में, 2। क्या बोला मैंने, 1S और 1S ने ओवरलैपिंग करी, बॉन्ड बनाया सिग्मा, क्योंकि S और S हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा। तो 1S सिग्मा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और इसके पीछे लिख दो क्या है, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग, तो तुम्हें पता है बॉन्डिंग वाला पार्ट है। तो क्या हो गया, सिग्मा 1S स्क्वायर या सिग्मा 1S2 बॉन्डिंग। इसमें आओ, सिग्मा S और S ने ओवरलैपिंग करी, कौन से S ने, 1S और 1S ने ओवरलैपिंग करी, कौन सा बॉन्ड बनाया, सिग्मा। इलेक्ट्रॉन कितने पड़े हैं, 2। बट ये क्या है बेटा, एंटी बॉन्डिंग। समझ पाए, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है। S और S की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, कौन सा, 1S और 1S। जितने इलेक्ट्रॉन है वो लिख देना है। तो क्या हो गया, सिग्मा 1S स्क्वायर, सिग्मा 1S2 बॉन्डिंग, सिग्मा 1S2 एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पे आ जाओ, 2S और 2S ने ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाया, कौन सा,
सिग्मा, एस कोई सा भी होगा बॉन्ड बनेगा हमेशा सिग्मा। तो सिग्मा और सिग्मा ने ओवरलैपिंग, सॉरी एस और एस ने ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाया सिग्मा। इलेक्ट्रॉन पड़े हैं 2, कौन सा पार्ट है? बॉन्डिंग। यहाँ पे आ जाओ, 2s कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एंटी बॉन्डिंग। सही है। अब मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, जो पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो तुम्हें पता है। लेकिन सिग्मा कौन बनाता? PZ करा था इससे ठीक पहले LCAO में। PZ कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा। तो देखो ये क्या है, P और P ने, कौन से P ने? 2P और 2P ने। P में क्या होता है? PX, PY, PZ। तो जो पहला बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड है हमेशा, ठीक है। P और P की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना, कौन सी P की? 2P के। और P में भी कौन सा? Z। तो 2PZ और 2PZ ने ओवरलैपिंग करके बनाया सिग्मा बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, ठीक है। और कौन सा पोर्शन है? बॉन्डिंग, ठीक है। इसको अगर देखेंगे इस वाले को, तो ये क्या होगा? अब जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। पाई किससे? 2px, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, बट ये भी क्या है तुम्हारा? बॉन्डिंग। इस वाले को देखो, ये क्या होगा? ये भी क्या बनाएगा? पाई, ठीक है। कौन सा? 2py, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, और क्या है ये? बॉन्डिंग। जब मैं लिख रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझना, वरना समझ नहीं आएगा ये, ठीक है। P और P सिग्मा बॉन्ड भी बनाते हैं, पाई बॉन्ड भी बनाते हैं। तो ये जो पहला बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड होता है, और कौन बनाता है? PZ। तो क्या बोला मैंने? सिग्मा PZ बॉन्डिंग। PZ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2 लिख दिया। फिर क्या आ गया? PX और वो आ गया PY। दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, और कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? पाई, और 2 के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के नीचे हैं, इसका मतलब बॉन्डिंग है। सही है। अब इसको अगर लिखें तो ये क्या होगा? पाई। ये देखो, ये पाई वाला ऊपर था, ये है पाई। पाई कौन सा? 2px। इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे? 1, और ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग। और अगर इसको देखेंगे, ये क्या है? पाई 2py, इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, और क्या है? एंटी बॉन्डिंग। समझे? इसका मतलब इसमें ऊपर सिग्मा बॉन्ड का कोई रोल ही नहीं है। समझ पाए इसको? क्या एक बार ध्यान से देख लो इसको तरीके से, तभी समझ आएगा, वरना दिमाग के ऊपर से निकल गया होगा सबके। सही है, ओके। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा तुमसे O2 का, कैसे लिखोगे? नीचे से लिखना स्टार्ट करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखो इसका यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले क्या है? सिग्मा 1s² बॉन्डिंग, ठीक है। इसकी एनर्जी किससे कम है? ये सबसे एनर्जी धीरे धीरे ऊपर को क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? इसकी, ठीक है। तो फिर कौन आया इसके बाद? सिग्मा 1s² एंटी बॉन्डिंग, ये कंप्लीट। फिर कौन आएगा? इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग। फिर इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग। इससे ज़्यादा सिग्मा 2pz या लय स्क्वायर, क्या है? बॉन्डिंग। उससे ज़्यादा किसकी होगी? पाई। अब बना पाई बॉन्ड, 2px² बॉन्डिंग, और नियरली इक्वल रहेगा। इन दोनों की एनर्जी नियरली इक्वल है या इक्वल है, तो इसको इक्वल लिख लो। इक्वल क्या रहेगा? पाई 2py² बॉन्डिंग, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या आएगा बेटा? इससे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? पाई 2px1 एंटी बॉन्डिंग, और बराबर किसके हो जाएगा? पाई 2py1 एंटी बॉन्डिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया? O2 का, ठीक है। और अगर ये दोनों फील्ड हैं, ये भी पूरा फुली फील्ड है और ये भी फुली फील्ड है, तो इसको हम बोल देते हैं K, और इसको भी क्या बोलते हैं? K। तो क्या बोल सकते हैं इसको हम? K। अगर ये फुली फील्ड है तब, ये भी पूरा भरा हुआ है, ये भी, तो क्या बोल दिया इसको? K। अब इसके ऊपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ये है, यहाँ से ऊपर का लिख लो, 2pz वाला। इसके बाद का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ठीक है। देखो इसको एक बार नोट कर लो, हटा रहा हूँ मैं।
70% बच्चों को समझ ही नहीं आया होगा, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इसके तब तक तो बिल्कुल ही समझ नहीं आना है, वापस बोल रहा हूँ। एक और बता देता हूँ, चलो अगर तुमसे पूछा गया O2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ठीक है, O2 प्लस। अभी केवल मैंने MOD बता रखी है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन से मैं तुम्हें केवल समझा रहा हूँ कि बनता कैसे है। तो सबसे इजी अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, इससे भी इजी बताऊँ तो H2 का बताता हूँ। H2 किस किस से मिलकर बना होगा, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो क्या है 1s1, इसका क्या है 1s1, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग्स करेंगे, पहले कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी, फिर क्या होगी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी। टोटल S में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो नीचे से फिल करना स्टार्ट करो 1 2, ऊपर के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे, समझे तुम। टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, हम नीचे से फिल करना स्टार्ट करें तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा 1s, और 1s ने ओवरलैपिंग करी, बॉन्ड बना सिग्मा, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें 2, और कौन सा पोर्शन है बॉन्डिंग, तो ये हो गया सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, समझे। जब भी हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल क्या होता है बेटा इंक्रीज होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो एनर्जी लेवल क्या होता है बढ़ता है, ठीक है। अब जो लास्ट का जो ऑर्बिटल होता है, जो हाफ फिल्ड जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जैसे हमने O2 में देखा था, अभी देखा था O2 में जो लास्ट बचा हुआ ऑर्बिटल होगा ये, ठीक है, इसको बोलते हैं लीस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं लीस्ट अनऑक्यूपाइड, लीस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसके ठीक नीचे जो भरा हुआ ऑर्बिटल होता है उसको बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा टॉप में उसको बुलाते हैं लीस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और जो उसके ठीक नीचे फुली फिल्ड ऑर्बिटल होगा या जो फील्ड ऑर्बिटल होगा जिसको बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब टॉप पोजीशन में जो ऑक्यूपाइड है ऑर्बिटल उसको बोलेंगे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर, और जो उसके ऊपर होगा उसको बोलेंगे लीस्ट अनऑक्यूपाइड, ठीक है। एक बात है, अब एक बार मैंने तुम्हें बताया था बेटा अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इक्वल है तो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। बताया था कि मैंने तुम्हें एक स्टोरी सुनाई होगी कि मैंने तुम्हें काम करने के लिए बोला, ठीक है, कंस्ट्रक्ट हो गया, फिर मैंने आके तोड़ दिया, डिस्ट्रक्ट हो गया, तो सामने वाले को कुछ भी काम करा नहीं दिखेगा। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग इक्वल होता है वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। अब ये तुम्हारी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग थी बॉन्डिंग, और ये था एंटी बॉन्डिंग। तो क्या इन दोनों में इलेक्ट्रॉन, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होते तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाता और यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है। बट ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, H और H के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। समझ पा रहे हो, एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये केवल समझाने के लिए बताया था, नोट ना भी करो तो भी चलेगा। दो मिनट का रेस्ट लो, उसके बाद वापस से देखते हैं इसे। पैरामैग्नेटिक वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है बेटा। इसी में वापस देखना, थोड़ा और समझ आएगा थोड़ा डिटेल में। O2 था, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, वहाँ एक ऑक्सीजन है। सबसे पहले हमने क्या करा बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s, ठीक है। उसके बाद हम बोले 2s और उसके बाद 2p, ठीक है। सेम यहाँ पे भी बोला हमने,
सही है। तो देखो बेटा, पहले S और S ने ओवरलैपिंग करी और क्या बनाया यहाँ पे, S और S ने ओवरलैपिंग करके बनाया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हुई। फिर क्या हुई बेटा, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। यहाँ पे लिख लेना, ये है 1s, ये है 2s और ये है 2p। 1s 2s 2p, पूरी सेम चीज़ वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बेटा तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ये चीज़, ठीक है। इससे पहले तुम्हारी लाइफ में आया नहीं होगा, चाहे तुमने कोचिंग करी हो इससे पहले या ना करी हो, तो भी तुम्हें फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो वापस समझना है इसको ध्यान से कि जब भी ओवरलैपिंग होती है दो टाइप की होती है, पहली कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है, दूसरी डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो पहले ऑर्बिटल बना लो, फिर S के टाइम पे भी सेम होगा, ठीक है। ये तुम्हारा 2s है, तो इसने क्या करा बेटा, पहले बॉन्डिंग ओवरलैपिंग करी या कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करी, सेकंड वाली क्या करी, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ये थी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और ये क्या थी, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। इतनी बात समझ आई, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। अब P के केस में देखना, P में क्या बोल रहा हूँ, जो ओवरलैपिंग होती है पहली कंस्ट्रक्टिव होगी, बट ये ब्रेक होके होती है बेटा। ये दो बॉन्ड एक साथ रहते हैं, दो ऑर्बिटल एक साथ रहते हैं और एक अलग रहता है, सिंगल नीचे डबल ऊपर, ठीक है। फिर डबल ऊपर और इसके ऊपर क्या रहेगा, सिंगल वाला। ये एडजेक्ट तुमने ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अब देखो, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल के नीचे वाले हैं इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ये नीचे वाला क्या कंस्ट्रक्टिव, ऊपर वाला क्या डिस्ट्रक्टिव, मतलब नीचे वाला बॉन्डिंग, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल करो। ये क्या है, 1s2 2s2 2p 4, 1s2 2s2 2p 4। अब ध्यान से समझना बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास S और S में, तो हम नीचे से फिल करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 हो गया काम। यहाँ पे आओ, 1 2 3 4, इसका काम भी हो गया। P में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कैसे फिल करेंगे, एक नीचे सिंगल है, डबल ऊपर है, मतलब इसका एनर्जी अलग है, तो इसको पूरा फिल करेंगे। बट ये डबल वाले क्या है, सेम एनर्जी के हैं, तो इसको पहले हाफ फिल्ड बना लेंगे। 1 2 3 4। पी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8, हमने कितने फिल कर दिए, 1 2 3 4 5 6। फिर क्या करेंगे, 7 और 8, इतना काम हो गया। अब ध्यान से समझना बेटा, S और S जब भी ओवरलैपिंग करते हैं बॉन्ड बनाते हैं सिग्मा, ठीक है। और किसने ओवरलैपिंग करी है, 1s ने। कितने इलेक्ट्रॉन रखे हैं, 2, और है ये बॉन्डिंग, ये हो गया सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग। ये 2 क्या लिखें, जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने लिख लेना है। S और S बॉन्ड बनाता है सिग्मा, तो हमने लिखा है सिग्मा। कौन सा S ओवरलैपिंग कर रहा है, 1s और 1s। स्टार मतलब ऊपर वाला होता है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। इसमें आओ बेटा, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, P में मैंने तुम्हें बताया था बेटा, ये P है, एक होता है PX, एक होता है PY, एक होता है PZ। ओवरलैपिंग कौन कर रहे हैं, 2P और 2P। तो जो पहला बॉन्ड बनता है हमेशा सिग्मा बनता है, और उस सिग्मा बॉन्ड किसकी ओवरलैपिंग से बनता है बेटा, PZ और PZ, इसकी ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कौन ओवरलैपिंग कर रहा है, 2P और 2P ओवरलैपिंग कर रहा है। तो जो पहला बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर सिग्मा बॉन्ड है इसका मतलब P क्या होगा, Z। इलेक्ट्रॉन्स कितने रखें, 2, और क्या है ये, बॉन्डिंग, समझे। इसको देखो, ये क्या हो जाएगा, अब बनेगा पाई बॉन्ड। कौन सा पाई, 2px। Z तो आ गया, तो ये x होगा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और क्या है बेटा, बॉन्डिंग। ये क्या हो जाएगा, पाई 2py, इलेक्ट्रॉन है 2 और है बॉन्डिंग। ये क्या रहेगा बेटा, इसका यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये है पाई 2px, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, अब 2 ना होके क्या हो जाएगा 1, और ये क्या है तुम्हारा
एंटी बॉन्डिंग, तो स्टार बना देना, स्टार। ये क्या होगा बेटा, पाई 2py, एक इलेक्ट्रॉन है और क्या है, एंटी बॉन्डिंग का। अब थोड़ा ज़्यादा क्लियर हुआ होगा, समझ रहा हूँ, इतनी बात आ गई। अब तुमने, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, बॉटम से टॉप की ओर जब जाएंगे, तो इसका एनर्जी लेवल क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में या ऑर्बिटल डायग्राम में अगर तुमसे पूछा गया लीस्ट एनर्जी कौन सा ऑर्बिटल की, तो तुम ये बोलोगे 1s बॉन्डिंग की। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे ही बॉटम से टॉप की ओर जाओगे तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। ठीक है, एनर्जी इंक्रीज होगी मतलब अगर तुमसे पूछा बॉन्डिंग 1s2 और एंटी बॉन्डिंग 1s में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी। किसकी एनर्जी कम होगी, इसकी। जिसकी एनर्जी कम वो ज़्यादा स्टेबल। क्लियर, ओके। अब देखो, अब दो तीन चीज़ इसमें ध्यान समझना। मैंने क्या बोला, जो टॉप में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और फील्ड नहीं है, ये जो फील्ड नहीं है या जो वैकेंट है, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, लीस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो ऑर्बिटल है ये क्या हो गया, LUMO, लीस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बार बार बोल रहा हूँ, लिख लेना, लीस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब इन्हीं में अगर तुमसे पूछ लिया हाईएस्ट पोजीशन पे कौन सा ऑर्बिटल है जो फील्ड है या ऑक्यूपाई है, हाईएस्ट पोजीशन पे कौन सा ऑर्बिटल है जो जिसमें इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं जो ऑक्यूपाई है इलेक्ट्रॉन से, तो ये दोनों क्या हैं, टॉप पोजीशंस पे ऑर्बिटल हैं जो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जिसमें हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक तो क्या है LUMO, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना कहीं साइड में, लीस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो टॉप पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे उसको बोला जाता है होमो। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब टॉप पोजीशंस पे ही है, लीस्ट अनऑक्यूपाइड मतलब ये। ठीक है, तो LUMO और होमो किसको बोलेंगे, समझ आ गया। एक बात तो ये है। दूसरी कहानी, जब ओवरलैपिंग होती है तो इतने सारे बॉन्ड्स बनने चाहिए थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितने, तो मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इक्वल होता है, इसको हटा रहा हूँ बेटा। जहाँ पे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, बराबर होता है, वहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर हम बोलें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जहाँ पे इक्वल होगा तो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, वहाँ पे बॉन्ड नॉट फॉर्म्ड, बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। अब कहाँ पे देखो ऐसा, ये बॉन्डिंग है 1s का, ये बॉन्डिंग है 1s का, ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग, दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये आपस में क्या होंगे बेटा, कैंसिल आउट होंगे। करना मत, मैं तुम्हें खाली एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपस में कैंसिल आउट हुए, कोई बॉन्ड नहीं बना। यहाँ देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई बॉन्ड नहीं बना। बट यहाँ पे देखो 2pz के सिग्मा में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, बट क्या इसको कैंसिल आउट करने के लिए इसके अपोजिट कोई इलेक्ट्रॉन है? अगर हम बोलेंगे O2 बन कैसे रहा है, O2, तो यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बना, कैंसिल आउट हो गए, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बना, कैंसिल आउट हो गए। बट जब हमने देखा 2pz का सिग्मा है तो इसके अपोजिट सिग्मा में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो यहाँ पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके कितना बॉन्ड बन गया, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड तो ये बन गया। ठीक है, अब देखो 2px में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैंसिल आउट हुआ किसके साथ, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ कैंसिल आउट हुआ। तो 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों ने क्या बनाया 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, हाफ बॉन्ड पाई, हाफ बॉन्ड पाई, हाफ पाई बॉन्ड, हाफ पाई बॉन्ड, मतलब हाफ हाफ मिलके क्या हो गया, 1 पाई बॉन्ड बन गया बेटा। तो O2 में क्या हो गया, डबल बॉन्ड। अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बना, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बना, बट अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसके अपोज में तो कोई नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड पूरा बन गया।
बट इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के अपोज में इलेक्ट्रॉन है, 2px में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 1 है, तो एक एक कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने दिमाग में करना है, इसमें मत करना। 2px का बॉन्डिंग और 2px का एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन कट हो गया तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा। वो कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड, तो ये हाफ पाई बना। सेम 2py में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, 2py में एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों एक कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे भी क्या बना? हाफ, तो हाफ ऑफ होके क्या हो गया? 1 बॉन्ड बन गया। ठीक है। दूसरी बात, जब ये कैंसिल आउट हो गया तो उसके बाद देखो यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ भी, मतलब पूरी बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन 2px में है, 1 इलेक्ट्रॉन 2py में है, तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे O2 के पास? ये पूरा बॉन्ड होने के बाद चेक करना है कि जब ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, बॉन्ड बन गया, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो O2 क्या है बेटा? O2 क्या है? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो O2 क्या होगा? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझे? ये कैंसिल कोई बॉन्ड नहीं, ये कैंसिल कोई बॉन्ड नहीं, इसके अपोज में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो 1 बॉन्ड ये बना। ठीक है, यहाँ पे 1 था, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने कैंसिल करके हाफ हाफ बॉन्ड बना के 1 बॉन्ड बना दिया। बट जब पूरा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया था, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया था, मतलब 1 अनपेयर्ड ही बचा था, 1 अनपेयर्ड है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए O2 क्या है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, जबकि VBT में क्या था? डायमैग्नेटिक था। समझ आया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बोल दिया तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, पहले ये लिखना, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये दोनों एनर्जी इक्वल होगी, इनसे ज़्यादा इसकी होगी, इन दोनों की इक्वल होगी। ठीक है, ये चीज़ है। इसको नोट कर लो फटाफट से, इसको फटाफट नोट करो, वीडियो पॉज करो यहाँ पे, इसको नोट करो। अब बात आती है बेटा बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाए? क्या बोल रहा हूँ मैं? बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2। इससे क्या निकल जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर, मतलब बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स बाई 2। अब देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन ही है बॉन्डिंग के, 2 ही हैं, 4 5 6 7 8 9 10। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, माइनस 6 बाई 2 कितना हो गया? 4 बाई 2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका? 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2, तो ये क्या निकलेगा? बॉन्ड ऑर्डर। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा? O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। और ये हमें पता है कि O डबल बॉन्ड O होता है, और O और O के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? 2। तो ये निकल गया तुम्हारा पूरा MOD। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी बता दी। एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी, 2 टाइप की ओवरलैपिंग होगी हमेशा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ल्यूमो और होमो, की अनऑक्यूपाइड को बोलेंगे ल्यूमो, ऑक्यूपाइड को बोलेंगे होमो। बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2। एक बात है। अब तुमने होमवर्क में क्या करना है? O2 प्लस को करना है, O2 प्लस। O2 प्लस का मतलब क्या है कि O2 प्लस कैसे बना होगा? 2 ऑक्सीजन होंगे और 1 ऑक्सीजन में क्या होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 ऑक्सीजन में 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो क्या होगा? O का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, बट O प्लस में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, 1s2 2s2 2p3, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा तो यहाँ पे सेम है, 1s में 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 2s में 4 1 2 3 4, बट O में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? 4 यहाँ हैं, 3 वहाँ हैं, क्योंकि 1 O में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, 3 हुए तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। ठीक है, तो अब O2 प्लस कैसे बनेगा? देखो, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो एक बॉन्ड तो ये बना तुम्हारा। ठीक है, O और O के बीच में एक बॉन्ड तो क्या बना तुम्हारा? सिग्मा। एक बॉन्ड ये बन गया, इसके अपोज में भी कोई नहीं है। ठीक है, बट
ये देखो इसके अपोज में एक इलेक्ट्रॉन है, तो आधा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे? 2.5 बॉन्ड बनेंगे। इसका मतलब O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2.5। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसके अपोज में कोई नहीं ऊपर, तो एक बॉन्ड ए बनेगा, इसके अपोज में भी कोई नहीं ऊपर, तो दूसरा बॉन्ड ए बनेगा। बट ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेगा, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहेगा, जिससे क्या बनेगा? आधा बॉन्ड बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन मतलब आधा बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2.5। और ये मैंने तुम्हें बताया था कि VBT में जो बॉन्ड ऑर्डर था वो क्या था? इंटीजर। बट MOT में ये क्या हो सकता है? फ्रैक्शनल हो सकता है। ठीक है, तो ये O2 प्लस का बनाना तुम घर में, O2 2 प्लस का भी बनाना। 2 प्लस में क्या होगा? दोनों साइड पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद O2 माइनस का बनाना और O2 2 माइनस का बनाना। इन सभी का बॉन्ड ऑर्डर तुमने निकालना है। ठीक है, हो गया। फिर कल बताऊंगा इसमें एक शॉर्ट ट्रिक कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने की डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक। चलो बता ही देता हूँ वो भी, देखो। इसको करना तभी समझ आएगी शॉर्ट ट्रिक। एट 10 12 14 16 18 20। देखो बेटा, अगर दो, ये शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए, हाँ, अगर दो एटम्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 3। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 16 तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 18 तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। और अगर 20 रहेंगे तो बॉन्ड आएगा 0 0 1 2 3। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 12 तो बॉन्ड ऑर्डर 2 अब डिक्रीज हो रहा है, 10 में 1, 8 में 0। नहीं समझ आया क्या बोल रहा हूँ? जैसे पूछा गया N2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो तुम्हें पता है N2 कैसे बना है? N और N से मिलके बना है। तो एक N में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 दो में कितने हो गए? 14 का मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए? 3। तो क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N। तुमसे पूछा गया O2 का बताओ, ठीक है, O में कितने होते हैं? 8 और 8 16। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने हो गए? 16। तो 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2। बना दो O डबल बॉन्ड O। समझ पा रहे हो? तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब देखो, जब हम 2 का गैप कर रहे थे, 8 से 10 में गए तो 1 था, 10 से 12 में 2। तो जब 8 से 9 में जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। 10 से 11 में जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1.5, 0.5 का गैप है। 13 में क्या हो जाएगा? 2.5। 15 में क्या होगा? अब 3 से 2 में जा रहा है, मतलब 0.5 कम होगा, 2.5। 17 में क्या होगा? 1.5। 19 में क्या होगा? 0.5। अब इसको कैसे समझे भाई? जैसे अभी हमने निकाला था O2 प्लस का, जैसे अभी हमने क्या निकाला था? O2 प्लस। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एक पॉजिटिव चार्ज है। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी 8 होंगे, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसमें कितने हो गए? 7। 8 + 7 करोगे तो कितना आ गया बेटा? 15। और 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2.5। तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2.5। अभी जस्ट निकाल के देखा था हमने, यही है। ठीक है, 8 से लेके 20 करना, 0.5 1 1.5 2 2.5 3। अब कम करेंगे 14 के बाद, 2.5 2 1.5 1। ठीक है, ये रहेगा तुम्हारा 0.5 और 0। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक किसकी? बॉन्ड ऑर्डर की। तो इसको करो आज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तुम्हारा जो होमवर्क है मैं वापस लिख लेता हूँ, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा MOD बनाना। O2 प्लस का बनाना है वापस से, O2 2 प्लस का बनाना है, O2 माइनस का बनाना है और O2 2 माइनस का बनाना है। जिसको लगता है उसको केमिस्ट्री सीखनी है वो ये सब बना के मुझे सेंड करना, ठीक है? जिसको मज़े करने वो कर सकता है। चलो बाय बेटा।